नमस्ते, myself Manoj Kadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitampura, Jaipur, in the Department of Pharmacognosy. Today we will discuss about the classification of two drugs. उसकी कैटेगरी में अपन करेंगे आज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मॉर्फोलॉजिकल कैसे ड्रग को क्लासिफाई किया गया है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। मॉर्फोलॉजी इट इज द आउटर, किस तरह से वो ड्रग दिखती है, कि उसका कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, उसकी टेक्सचर क्या है, उस तरह से मॉर्फोलॉजी होती है। उसके अलावा उसका अपन सेंस ऑर्गन से, कि आँख से सूंघ के अपन क्या होता है किस तरह से, और टच करके अपन कैसे कर सकते हैं। तो उस तरह से दो कैटेगरी में ड्रग को डिवाइड किया गया मॉर्फोलॉजिकली, कि एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे अपन प्रीवियसली अपन ने डिस्कस करा था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, सेलुलर ड्रग होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, ये सेलुलर ड्रग होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया मॉर्फोलॉजिकली। लाइक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो अपन कहते हैं कि प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट होती है कोई, जैसे कि राइजोम है, वो प्लांट का पार्ट है, रूट्स है, वुड्स है, बार्क्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, इसके अलावा भी कई प्लांट के पार्ट्स हैं, सीड्स हैं। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में, कि राइजोम को एक कैटेगरी में रखा गया, रूट्स को एक कैटेगरी में रखा गया, वुड्स को एक कैटेगरी में रखा गया, बार्क्स को एक कैटेगरी में रखा गया। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी हो गया। राइजोम्स लाइक जिंजर, रूबर्ब एंड टर्मरिक। रूट्स हुई जंक्शन रूट, लिक्योराइज एंड एकोनाइट रूट। वुड्स हुए चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड, कोएशिया। बार्क्स हुई, बार्क्स में सिनेमन बार्क, अशोका बार्क, सिंकोना बार्क, ये सब बार्क को एक कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा फ्लावर्स में क्लोव हो गया, सैफरन हो गई, इसको फ्लावर की कैटेगरी में। फ्रूट में हो गया फैनल हो गया, बोक्रू हो गया, ठीक है। लीव्स में आप देखेंगे तो लीव्स में और कैटेगरी होगी, लीव्स में अपने सेना लीव्स होगी, वसाका लीव्स होगी, डिजिटलिस लीव्स होगी। तो इसी तरह से जो प्लांट का पार्ट है उसके अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया और उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। ये तो हुआ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का क्लासिफिकेशन एज पर देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स तो ये सेलुलर ड्रग है व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, वो एग्जीक्यूट हो रही है, कहीं से निकल रही है या किसी प्रोसेस के थ्रू अपन उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो ट्राई लेटेक्स, लेटेक्स होता है, दूध निकलता है, कहां से, उसमें ड्रग कौन सी कैटेगरी में आ गया, लाइक ओपियम और पेपेन। पपैया से जो पेपेन मिलता है अपन को और ओपियम मिलती है, ये सब क्या है, ड्राइड लेटेक्स है। कट लगा के अपन उसको प्लांट से मिलता है। ड्राइड जूस मिलता है, वो होता है अलोए का जूस या टेरोकार्पस का जूस होते हैं, जो ड्राइड जूस होते हैं। इसके अलावा ड्राइड एक्सट्रैक्ट्स निकलता है, जैसे अदर का एक्सट्रैक्ट, जिलेटिन का है, कटेचू का एक्सट्रैक्ट, अपन कत्था जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कटेचू। कटेचू कत्था भी वो एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया जाता है। इसी तरह गम एंड म्यूसिलेजेस होते हैं, उसमें अकेशिया गम, ट्रगाकैंथ गम, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में। तो सारे गम्स को एक जगह रखा गया, ड्राइड एक्सट्रैक्ट को एक जगह रखा गया, जूसेस को एक जगह रखा गया, लेटेक्स को एक जगह रखा गया। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में किया गया। गम्स एंड म्यूसिलेज को अकेशिया हो गया, रेजिन्स में बेंजोइन एंड एसाफोइडिडा एंड मिल्क, इन सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह आगे टैनिन्स आएंगे, वोलेटाइल ऑयल्स आएंगे, फैट एंड ऑयल्स है, इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में और आते हैं वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल्स जो कि यदि अपन खुला रखें तो उड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल ऑयल्स। इसमें आता है कैम्फर ऑयल एंड लेमन ग्रास ऑयल, दोनों इस कैटेगरी में रखे गए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ओलिव ऑयल की कैटेगरी। इसी तरह फैट्स को रखा गया, कोका बटर इसका एग्जांपल है फैट्स की कैटेगरी में। वैक्सेज में वुड फैट एंड येलो बीस वैक्स इस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। मिनरल्स एंड फॉसिल ऑर्गेनिज्म, बेंटोनाइट, केओलिन, कीजलगुर, इसको मिनरल की कैटेगरी में रखिएगा। तो इस तरह से यह अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई की गई। इसको सारी एक तरह के सारे वोलेटाइल ऑयल को एक जगह रखा गया, तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया। यदि अपन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना ही बड़ा वो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो मेरिट्स क्या है, इट इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग प्रैक्टिकल स्टडीज।
प्रैक्टिकल स्टडीज के लिए अपन इसको प्रेफर कर सकते हैं एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स। जो कि मेन इसका मेरिट्स है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपन उसके अंदर उसके अडल्ट्रेंट को जो मिलावट हुई हुई है जो उसको अपन पहचान सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के अलावा के द्वारा। मैं डीमेरिट्स क्या है इसमें कि सबको ग्रुप बोथ केमिकली एंड थेरेप्यूटिकली, जो केमिकली और थेरेप्यूटिकली अनरिलेटेड ड्रग्स है उनको सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को दिक्कत हो सकती है कि किसका केमिकली नेचर क्या है और थेरेप्यूटिकली यूज क्या है, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में आ गए। दूसरा है ये कोई भी आइडिया नहीं देती है, किसी भी तरह का आइडिया नहीं देती है कि उस ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। इस क्लासिफिकेशन से अपन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और लास्ट में है कि डिफिकल्ट टू अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को किस तरह से अपन को अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी डिफरेंट है, अलग अलग है कि वो क्या वैक्स या फैट्स है, वो अपन से उसको डिफिकल्टी होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को अरेंज करने के लिए। तो ये क्लासिफिकेशन था अपने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।